Good morning, friends. Today is 17th of May, and the time is 11:46. आज हम देखते हैं कि क्या आगे मई में जो 15 दिन बचे हुए हैं उसमें क्या निफ्टी क्या कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं और निफ्टी कहाँ जा सकता है विद इन वीक और टू। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो रेंज है वो 24,500 से 23,500 के बीच में ही रोटेट हो रही है। इस रेंज का ब्रेकडाउन मिला जो मैंने आपको बताया था, और ये गैप फिल करने आया और गैप फिल करने में 10 15 20 पॉइंट रह गया। अगर ये 20 25 पॉइंट और गैप फिल कर देता तो ये पूरा गैप फिल हो जाता। ये जो इसका हाई है वो 23,153 है और इसका लो जो है वो 23,262, 100 पॉइंट से रह गया गैप फिल करने में। इट्स ओके, बट इफ दिस गैप अगर ये फिल नहीं होता है देन वी कैन अगेन मूव टू 24,300 24,500, बिकॉज ये जो गैप है ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर ये नहीं फिल हुआ, मगर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि बियर्स अभी भी कंट्रोल में है। ये माइनर एक पुल बैक ही है और ये पुल बैक इसको वापस 23,800 पे लेके गया है, पर यहाँ पे दोबारा घेर लिया गया है। ये बियर्स ने दोबारा कंट्रोल ले लिया है और निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है। और अब ये वापस मेरे हिसाब से जो ये लोज, मार्च के जो लोज है वो टेस्ट करने आ सकता है। और मैदान पूरा तैयार है और हम नीचे के लेवल्स देख सकते हैं विद इन वीक और टू। और उसका कंफर्मेशन हमें जब मिलेगा जब 23,400 के नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग दे देगा निफ्टी। उस दिन हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अब जो रास्ता है वो 22,500 22,000 का रास्ता खुल गया है। और मेरे हिसाब से इस बार 22,000 पे भी नहीं रुकेगा क्योंकि सब 3 4 बार चीजें जब हो जाती हैं, पहली बार अटेम्प्ट हुआ 22,000 से वापस, दूसरी बार अटेम्प्ट हुआ 22,000 से वापस, तो लोगों को लगता है कि हाँ इस बार भी वैसा ही होगा जैसा पहले हुआ था। और मेरे हिसाब से इस बार एक पैनिक क्रिएट किया जाएगा और उस लेवल को ब्रीच करके डराया जाएगा लोगों को। और ऐसा दिखाया जाएगा कि निफ्टी अब 19,000 18,000 जा रहा है और वहीं से एक मार्केट बाउंस हो सकता है। मगर उसके लिए जो ये लेवल्स हैं इनको ब्रीच करेगा एक बार मार्केट, ऐसा मेरा मानना है। पर मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मैं कोई इगोइस्टिक नहीं हो रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा व्यू रॉन्ग भी हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। मगर हाँ, अभी तो मेरा व्यू ये है कि 22,182 हम जा रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि वेदर ये पुल बैक अब वापस तैयार है बुल मार्केट के लिए या फिर अभी थोड़ा और करेक्शन बाकी है। इंडिया विक्स भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स का चार्ट क्या कहता है? इंडिया विक्स भी अब 18 18.5 पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे इसने एक बॉटम बना लिया था, तो अब ये मेरे हिसाब से 20 22 23 24 25 तक भी जा सकता है, जिसका मतलब है कि ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लोगों के अंदर डर का माहौल और भी बढ़ सकता है। और जब डर का माहौल बढ़ता है तो करेक्शंस डीप हो जाते हैं। तो ये भी चार्ट दिखा रहा है कि हाँ आने वाले समय में 1,000 2,000 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, पर दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी नॉट अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अभी रिस्क रिवॉर्ड बियर्स के फेवर में है, जब बुल्स के फेवर में आएगा 22,000 पे तो उसके बाद हम खरीदने की बात करेंगे। अभी तो हम बेचने की बात कर रहे हैं। तो मेरा व्यू यही है कि हम 22,500 22,000 की तरफ जा रहे हैं और मेरे हिसाब से मई एंड या जून फर्स्ट वीक या जून सेकंड में वो लेवल्स आने चाहिए। थैंक यू सो मच।